नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डक सचिवालय आ रेडियो नेपालक सहकार्य में तैयार कयल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अपने सब ई कार्यक्रम रेडियो नेपालक बर्दिवास जीतपुर FM स्टेशन आ इंटरनेट में www.radionepal.gov.np से हरेक रवि दिन संध्या काल 5:30 बजे सुनैत आबि रहल छी। व्यावसायिक उपयुक्त सुरक्षित मर्यादित एवं व्यवस्थित रोजगारी मात्र आजुक आवश्यकता थिक। एहि के लेल आधिकारिक निकाय सभक महत्वपूर्ण सूचना संदेश आ आंतरिक तथा बाह्य श्रम रोजगार क्षेत्रक विभिन्न गतिविधि अनुभव आ प्रेरक प्रसंग सभक जानकारी प्रदान करबाक लेल ई कार्यक्रम तैयार कयल गेल अछि। आजुक कार्यक्रम में पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालीम विशेष सामग्री समेटने छी। हम सब रोजगार विशेष खबर सेहो सुनाब, अपने सब सुन के संग दैत रहब। शुरू में रोजगार विशेष कुछ खबर सब सुनायब रहल छथि विजय कुमार झा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ संग नेपालक लेल फ्रांस के राजदूत गिल्स बुर्वाओले शिष्टाचार भेंटघाट कयलनि अछि। एहि अवसर पर मंत्री श्रेष्ठ यूरोप के विभिन्न देश में नेपाली श्रमिक सब कार्यरत रहल उल्लेख करैत नेपाली युवा के लेल फ्रांस में रोजगारी के अवसर प्रदान करबाक लेल आग्रह कयलनि। श्रेष्ठ नेपाल आ फ्रांस बीच के बहुआयामिक संबंध के आर विस्तार करबाक लेल स्वयं प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि। ओ फ्रांस में फ्रांसेली नागरिक सरह विदेशी कामदार के सेहो पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा के सुविधा वैदेशिक रोजगारी के उपभोग कर पैबाक सुरक्षा के सुविधा उपभोग कर पैबाक बतौने छलिथ। वैदेशिक रोजगारी के उपलब्धि मूलक बनेबाक लेल आकर्षक तलब सुविधा सहितक रोजगारी के नया गंतव्य देश के पहचान कर मंत्री श्रेष्ठ विभिन्न देश संग विचार विमर्श करैत आयल छथि। वैदेशिक रोजगार विभाग जापान में नेपाली प्राविधिक अभ्यासार्थी पठावा सूचीकृत होवा चाहने इजाजत पत्र वाला संस्था सबके JITCO में सूचीकरण हेबाक लेल सूचित कयने अछि। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 के दफा 11 बमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन कर इजाजत पत्र प्राप्त कर वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 के नियम 3 बमोजिम योग्यता पहुंचल इजाजत पत्र वाला संस्था सब संग पूस 28 गते धरि निवेदन दर्ता करबाक लेल आग्रह कयने विभागक महानिर्देशक दीपक काफले जानकारी देले। नेपाल प्रहरी नेपाली श्रमिक के प्रमुख रोजगार गंतव्य देश में प्रहरी सहचारी कंसुलर रखबाक प्रक्रिया आगू बढ़ौलक अछि। नेपाल प्रहरी श्रम गंतव्य देश में रहल नेपाली श्रमिक के समस्या में पड़ल समय सहयोग करबाक लेल एहि देशक नेपाली दूतावास में प्रहरी सहचारी नियुक्त करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ौलक अछि। प्रहरी के प्रवक्ता बसंत बहादुर कुंवर नेपाली श्रमिक के संख्या अधिक रहल देश संयुक्त अरब एमिरेट्स, UAE, कतार, सऊदी अरब, मलेशिया सहित विभिन्न 7 देश में प्रहरी सहचारी रखबाक लेल प्रस्ताव कयने जानकारी देलनि। अखन पड़ोसी देश भारत के नया दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास में मात्र प्रहरी सहचारी रहल अछि। ओतऽ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक के दरबंदी रहल अछि। खाड़ी के 3टा देश आ मलेशिया बाहेक प्रहरी न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग अपीयरेंस बांग्लादेश आ चीन में सहचारी रखबाक लेल प्रस्ताव कयने जानकारी ओ देलनि। कंचनपुर में विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट सेवा संचालन कयल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय कंचनपुर राहदानी विभाग से जारी कयल गेल निर्देशक हिसाबे विद्युतीय राहदानी सेवा संचालन में अनलक अछि। राहदानी विभाग अगहन 2 गते कयने पत्रचार हिसाबे जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर MRP राहदानी के लेल आवेदन फार्म संकलन करबाक काज बंद करने छल। अखन सुना रहल छलथि विजय कुमार झा। संगे रोजगार विशेष खबर आ संदेश सब सेहो अछि। कार्यक्रम सुन के संग दैत रहब आ ध्यान सँ सुनैत रहब। अपने सबके किछु पुछबाक हुए त एहि फोन में फोन कयल जाय, अपने सबके समस्या अवश्य समाधान है। फोन नंबर नोट कर लेल जाय 98 86 46 25 08। त्यसकै निम्ति बगाउँछु पसिना र खुन पुग्यो मलाई श्रम बेची परदेशी हुन। विपत्तिमा मातृभूमि खोज्दो रहेछ मन, बोला हुन्जेल मात्रै रहेछ
विदेशको धन पौरखिछु देशभित्रै बस्छु उद्यम गरी श्रम होइन उत्पादनै बेच्छु संसारभरि स्वदेशमै लगाउँ सिप विदेश जाने साटो पसिनाले भिजाउँ अब आफ्नै देशको माटो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। शुरू में रोजगार विशेष कुछ खबर सब सुना रहल छथि नेहा झा। वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 के नियम 20 में वैदेशिक रोजगार में जाय वाला कामदार सबके वैदेशिक रोजगार में जाय से पहिने वैदेशिक रोजगार बोर्ड द्वारा स्वीकृत कयल गेल पाठ्यक्रम अनुसार पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लेवा के व्यवस्था कयल गेल अछि। जाय अंतर्गत नेपाल के वैदेशिक रोजगार कानून संबंधी वैदेशिक रोजगार में जाय वाला देश भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, रहन सहन, आर्थिक, सामाजिक आ राजनीतिक अवस्था संबंधी जानकारी, गंतव्य देश की भाषा संबंधी, गंतव्य देश के श्रम, अध्यागमन, कानून तथा ट्राफिक नियम संबंधी जानकारी, HIV एड्स, सरुवा रोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी, व्यवसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कामदार के आचरण, व्यवहार आ सुरक्षा संबंधी, विदेश में कमायल आय सहज आ सुरक्षित रूप में नेपाल पठेबाक संबंधी विषय सब उल्लेख कयल गेल अछि। एहि के लेल तालिम प्रदायक संस्था सब सेहो अछि। बोर्ड सचिवालय के तथ्यांक अनुसार देश भर 149टा तालिम प्रदायक संस्था सब पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दैत आयल अछि। तालिम प्रदायक संस्था सबके हक, हित आ संरक्षण के संगै वैदेशिक रोजगार में जाय वाला कामदार के गुणस्तरीय तालिम प्रदान क ओकर सभक विदेश में रहैत काल के अवस्था के सहज बनेबाक आ विभिन्न दुर्घटना कम करेबाक उद्देश्य सँ नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसाय महासंघ सेहो स्थापित कयल गेल अछि। तालिम दैत काल समस्या या चुनौती की अछि? प्रभाव त जाय वाला श्रमिके के पड़ैत अछि। हमरा सबके उद्देश्य आ इच्छा अछि जे श्रमिक सुरक्षित रहौक। हमरा सभक सहकर्मी नेहा झा द्वारा कयल बातचीत सुनी। अभिमुखीकरण तालिम केन्द्र संचालन करैत काल संचालक के अनुभव केहन अछि त एहि संबंध में बुझला पर सुनगाभा ओरिएंटेशन सेंटर वसुंधरा के संचालक पूर्ण बहादुर मल्ल अभिमुखीकरण तालिम पर्याप्त नै भेल कहैत छथि। सुनगाभा ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ सेन्टर 2060 सालमा स्थापना भएको हो। नेपाल सरकारको उद्देश्य बमोजिम सुनगाभा ओरिएंटेशन ट्रेनिङ सेन्टर नेपाल सरकारक उद्देश्य अनुरूप काज क रहल अछि। 2073 साल सँ अभिमुखीकरण तालिम सब बायोमेट्रिक प्रणाली में गेल अछि। एहि तालिम सँ विभिन्न सीप सब सीख क विदेश गेला पर नौकरी सुरक्षित रहैत अछि। तालिम कियाक आवश्यक अछि? ताई बात में विदेश जा लागल भाई बहिन सब गंभीर नहीं भेला पर, तालिम देबे वाला प्रशिक्षक के योग्यता के मूल्यांकन नहीं भेला पर, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहीं भेला पर आ सीख वाला तहिना सिखाबे वाला बात में असर कयल गेल कहैत भ रहल प्रयास के संबंध में ओ आगू कहै छथि। आवाज हामी वैदेशिक रोजगारमा भिसा आइसकेपछि जुन हामीले अहिले खलास लिने प्रचलन छ, यो भन्दा भिसा आउनु भन्दा पहिले चाहिँ विदेश में जाकर बौआ रहल अवस्था वा नौकरी सँ हटा देबाक अवस्था किया होइत अछि? ई बात वैदेशिक रोजगारी में जाय सँ पहिने अभिमुखीकरण तालिम लेब प्रमुख आवश्यकता रहल अछि। ई तालिम लेला पर विदेश में बौआ नहीं पड़त आ एहि अभिमुखी तालिम में अपन इच्छा अनुकूल सीप के ज्ञान देबाक काज होइत अछि जे जीवन के सुरक्षित बनाबैत अछि। प्रदेश नंबर 2 में संचालन में रहल अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था सबके अनुभव शुल्क के संबंध में सरकार के विचार कर के अवस्था आयल अछि। धनुषा ओरिएंटेशन सेन्टर के संचालक विश्वनाथ परियार लोकल भाषा मैथिली भाषा छ, त्यसमा पनि सम्झाइदिएको हुन्छ। स्वास्थ्य अवस्था, सुरक्षाक विषय, विदेशक नियम कानून सहित विषय सभक जानकारी मातृभाषा मैथिली में सिखाओल जाइत अछि। एखन विभिन्न क्षेत्र में सीख जा रहल अवस्था अछि। पहले मात्र लेबर में
जायज छल। पछिला स्वास्थ्य अवस्था आ सुरक्षा के बात के सेहो पाठ्यक्रम में समावेश कर के मांग अभिमुखीकरण व्यवसाय महासंघ उठबैत आलैछ। नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसाय महासंघ के अध्यक्ष राजाराम गौतम एखन महामारी आयल अछि, एहि संबंध में फोकस करबाक जरूरी अछि। जा सँ पहिने ट्रेनिंग सेंटर में अध्ययन करब जरूरी अछि, तकर बाद विदेश जबाक चाही। ई सुझाव सरकार के देने छियै, शायद जल्दिए कार्यान्वयन में आयत। एखन विभिन्न क्षेत्र में सीख क जा रहल अवस्था अछि, पहिले मात्र लेबर में जायज छल। पछिला स्वास्थ्य अवस्था आ सुरक्षा के बात के सेहो पाठ्यक्रम में समावेश कर के मांग अभिमुखीकरण व्यवसाय महासंघ उठबैत आलैछ। तालिम की प्रभावकारिता एहि के अनुगमन में निर्भर करैत अछि। श्रव्य दृश्य सामग्री सहित विदेश में करबला नियम के बात सब सिखबैत काल आब के आवश्यकता के संबंध में ओ कहैत छथि, सभक प्रयास एकटा श्रमिक सुरक्षित हिसाब से रोजगारी के लेल विदेश जाके रह के आ ओतऽ से घुर के वातावरण तैयार करबाक अछि। वह अनुसार ई तालिम के सेहो व्यवस्था कयल गेल अछि। एहिमे तालिम प्रदायक संस्था, प्रशिक्षक, महासंघ सभक दायित्व बनैत अछि। बीतल समय से एखनुक समय में अभिमुखीकरण तालिम किछ व्यवस्थित होइत जा रहल अछि, मुदा सबसे बड़का बात त जायवला व्यक्ति के सेहो जिम्मेवार बन पड़त। तालिम में सिखाल जाय वाला बात के मनन कर पड़त। संपूर्ण पक्ष के जिम्मेवारी बोध से मात्रे हम सब अपेक्षा के ने नतीजा प्राप्त कर सकैत छी। एखन सुनैत छलहुँ खबर सब, सुना रहल छलैथ नेहा झा। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा तपाईलाई विभिन्न अवस्था जस्तै यात्रा गर्दा, गन्तव्य स्थानमा पुगेपछि एवं कार्यस्थलमा स्वास्थ्य सम्बन्धी थुप्रै जोखिम आइपर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सर्ने तथा नसर्ने रोग, पेशागत दुर्घटनाका कारण चोटपटक, अङ्गभङ्ग, अकाल मृत्यु, हिंसाको शिकार हुन सक्नुहुन्छ। तसर्थ तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व स्वास्थ्य सम्बन्धी यी उपायहरू याद गर्नु उचित हुन्छ। सधैँ नेपाल सरकारले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र जाने गरौं। आफूले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्रमा स्वास्थ्य बीमाको प्रावधान बारे निश्चित गर्ने गरौं। कुनै औषधि तथा उपकरणको प्रयोग गर्ने गर्नु भएको छ भने आफूलाई जाँच्ने डाक्टरसँग परामर्श गरी आवश्यक थप औषधिको व्यवस्था गर्नुहोस्। गन्तव्य देशका विभिन्न रोग बारे जानकारी लिनुपर्छ। आवश्यक परे तोकिए बमोजिम खोप लिनुपर्छ। यात्राका क्रममा आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न स्वस्थकर खाना, सफा र सुरक्षित पानी तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, संक्रामक रोगहरू जस्तै टीबी, रुगाखोकी र झाडा पखलाबाट बच्ने उपाय अपनाउने, गन्तव्य मुलुकमा स्वस्थकर खाना खाने, सफा र सुरक्षित पानी पिउने, औलो तथा डेंगीको उच्च जोखिम भए बच्ने उपाय अपनाउने, उच्च तापक्रममा काम गरी एसी चिसो बनाएर नसुत्ने, स्वस्थकर व्यवहार अपनाउने, धूमपान तथा मद्यपान नगर्ने, असुरक्षित यौनजन्य क्रियाकलाप नगर्ने, नियमित व्यायाम गर्ने, दिनमा थोरैमा पनि 8 गिलास पानी पिउने, सडकमा हिँड्दा सधैँ ट्राफिक नियम पालना गर्ने, काम गर्ने स्थानमा उल्लेखित सुरक्षा नियमको पालना गर्ने, सम्भव भएसम्म विदेशबाट फर्किँदा पनि स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। त्यसो गरे विदेशमा रहँदा तपाईलाई कुनै रोग लागेको भए त्यसबाट तपाईँ र तपाईको परिवारलाई समयमै सुरक्षित बनाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डक वेबसाइट www.fepb.gov.np सँ फुर्सत के समय में देख सकै छी। समय संकेत लगभग द चुकल अछि
दोसर सप्ताह से हो वैदेशिक रोजगार संबंधी सामग्री सब सुनब। ई कार्यक्रम अपने सब रेडियो नेपालक प्रादेशिक प्रसारण केंद्र बर्दिवास से रवि दिन साँझ 5:30 बजे मैथिली भाषा में सुन सकैत छी। आजुक कार्यक्रम से विजय कुमार झा, आप नेहा झा, प्राविधिक मित्र रंजीत यादव के संगे कार्यक्रम संयोजक अरविंद मिश्र के आज्ञा देल जाय। नमस्कार।